रहा था कि चढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, जिससे हार्ट का एक्सरसाइज होता है और आगे चलकर वो जोर जोर से सांस हम लेते हैं तो जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं और बाईपास करना नहीं पड़ता और वो सर्जरी नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। इस तरह से उसने सवेरे सवेरे जल्दी जाना चालू कर दिया। एक दिन सवेरे ऊपर चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा तो एकदम उसने देखा घुंघरू की आवाज आ रही है। हमारे गांव में तो पैरों में घुंघरू पहन करके कोई औरत नहीं चलती, हमारे गांव में तो ऐसे, और सवेरे सवेरे औरत जात यहाँ पे कैसे आ सकती है। और एकदम से वो हक्का बक्का रह गया कि घुंघरू की आवाज आ रही थी और वो करीब करीब आ रही है, घुंघरू की आवाज बड़ी बड़ी होती जा रही है, बात क्या है। देखते देखते उसने देखा एक दिव्य आकृति उसके सामने खड़ी थी, दिव्य आकृति सामने खड़ी थी और उसने कहा, वो एकदम हक्का बक्का रह गया, ऐसा कभी देखा नहीं था। देवता के पैर जमीन पे टिकते नहीं है, उसकी पापनी झपकती नहीं है, उसको पसीना आता नहीं है, उसके गले की माला कभी सूखती नहीं है, ये उसने कहीं सुना हुआ था। और उसको लगा आज कोई दैविक शक्ति मेरे सामने आई है। और उसने पूछा, माता जी मैं अनजान हूँ, अपरिचित हूँ, और आप मुझे बताए कि आप कौन हो। उसने कहा, बेटा मुझे क्षमा कहते हैं। क्या कहा? मुझे क्षमा कहते हैं। ओहो, क्षमा का नाम तो मैं सुनता था पर क्षमा को मैंने देखा नहीं था। भगवानों, जाते जाते एक बात कह रही हूँ, हमारे पूना के अंदर 20,000 बैच तैयार किए गए हैं और सभी जैनियों ने वो बैच लगाना, उसके अंदर लिखा हुआ है क्षमा दीजिए क्षमा लीजिए, 2 हाथ जोड़े हुए हैं, क्षमा करता हूँ, और 2 हाथ ऐसे नीचे है, वो कहता है क्षमा दीजिए, और हाथ जोड़े हुए कहते हैं क्षमा लीजिए। इस प्रकार वो बैच आज आपको यहाँ पर काउंटर पे मिलेंगे। ये ऐसे बैच है, 5 रुपए, वैसे 8 रुपए में पड़ा हुआ ये बैच है, किंतु 5 रुपए में वो लोग दे रहे हैं। 82 लोगों की यूनिटी है और उन्होंने अपनी तरफ से ये बैच बनाए हैं, 20,000 बैच बनाए हैं और यहाँ पर भी ये बैच जाने चाहिए, ऐसी उनकी अपेक्षा है। वे लोग यहाँ पे आके खड़े भी रहेंगे और आप सभी को अपने घर में सभी के यहाँ पे बैच लगे हुए होने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले जैनियों का कोई त्योहार चल रहा है, जैनियों के पर्युषण पर्व चल रहे हैं, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व, जैनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला बैच हमारे पूना वालों ने तैयार किया है। और आज जाने से पहले सभी को एक एक बैच अपने लिए, अपने घर के जितने मेंबर है उतनों के लिए ले जाना है, ये बात अवश्य ध्यान में रखना। तो उस देवी ने क्या कहा, मेरा नाम क्षमा है। ओहो, आप क्षमा हो और आप कहाँ रहती हो? उसने कहा, मैं आदमी के मस्तिष्क में रहती हूँ। ओहो, मस्तिष्क में क्षमा रहती है, और मुझे तो पता ही नहीं था, और मैंने क्षमा के दर्शन ही कभी नहीं किए थे, खाली कानों से सुनता रहा, बाकी कुछ भी पता नहीं था। अभी तक तो वो इतना आनंद की गटागटी ले, तब तक तो वो देवी क्या हो गई, अंतर्धान हो गई। और वो सोचने लगा, आज गांव में जाऊंगा, घर में जाऊंगा, खूब नाचूंगा, खुशी व्यक्त करूंगा कि आज मैंने देवी के दर्शन किए। जल्दी उठा और जल्दी जाके पहाड़ पे खड़ा हो गया, तो आज देवी के दर्शन हुए, ऐसी उसको खुशी हो रही थी। तब तक तो वापिस घुंघरू की आवाज आने लग गई। उसने देखा, अरे वापिस घुंघरू की आवाज, और कोई दूसरी देवी आ रही है। तो वो और हिम्मत से खड़ा हो गया और देखते देखते एक दिव्य शक्ति उसके सामने आकर के खड़ी हुई। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस उसको आ गया था, हिम्मत आ गई थी। उसने पूछा, देवी जी आप कौन है, आपका नाम क्या है और आप रहते कहाँ हो? उसने कहा, बेटा मुझे नम्रता कहते हैं। मुझे क्या कहते हैं? मेरा नाम नम्रता है और मैं आदमी के आंखों में रहती हूँ। ओहो, आदमी के आंखों में तुम रहती हो, और मुझे तो उसका कभी अनुभव ही नहीं आया, मैंने कभी उसका दर्शन ही नहीं किया। आज मैं धन्य हो गया कि आज मुझे नम्रता देवी के दर्शन हुए हैं, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। उसने कहा, नम्रता का ही दूसरा नाम अगर हम दे तो लज्जा। मैं क्या हूँ? लज्जा नाम की देवी हूँ, और ये लज्जा आदमी के आंखों में रहती है।
इसके बाद उसको तीसरी देवी के दर्शन होते। वो देखता है कि आदमी भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो पूरा झाड़ के ले जाता है। क्या कुदरत के करिश्मे बहुत अलग अलग होते हैं। तीसरी देवी उसके सामने आई और तीसरी देवी को उसने परिचय पूछा तो उसने कहा, मैं मनुष्य के हृदय में रहती हूँ और मेरा नाम हिम्मत है। क्या कहा? मेरा नाम हिम्मत है और मैं मनुष्य के हृदय में रहती हूँ। अभी तक वो अंतर्धान हुई नहीं हुई कि चौथी देवी के दर्शन उसको हो गए और उसने पूछा, देवी जी आज क्या बात है, देवलोक के सारे शक्तियाँ यहाँ पे कैसी आ रही है और सवेरे उठने का इतना ज़्यादा फायदा होता है, ये मैंने पहली बार अनुभव में लाया है। आपका नाम क्या है? उसने कहा, बेटा मुझे स्वस्थता कहते हैं, मैं स्वस्थता नाम की देवी हूँ और आदमी के पेट में रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ? आदमी के पेट में रहती हूँ। अब बहुत खुशी उसको हो गई। चार चार देवियों के दर्शन हुए। भगवान कभी भी सुख के क्षण भी टिक कर रहते नहीं हैं और दुख भी जाने वाला ही होता है। ये दिन भी जाएगा, ये समय भी जाएगा, ये घटना भी पास हो जाएगी। ये हर आदमी को पाठ सीख लेना है कि कोई भी प्रसंग आया है वो टिकने वाला है नहीं। जवानी का जोर ऐसा हमारे में अंदर आता है, आईने में हम देखते हैं और खुश होते हैं। कई मारा केस, कई मारो मुंडो, कई मारो नाक, कई मस्त मेकअप करियो में, पर उसी समय सोचना है ये समय भी जाएगा, इसी शरीर पे बुढ़ापा उतर के आएगा और तब ये जवानी कहाँ गई वो पता ही नहीं लगेगा। जो जवानी छे एनु नाम जवानी, जो जाने वाली है उसका नाम क्या है? जवानी है। दादी जी नीचे झुककर लकड़ी लेकर बुढ़ापे में चल रहे थे। पोते ने पूछा, दादी साहब ऐसे आप झुक के क्यों चलते हो? उसने कहा, बेटा मेरी जवानी गुम हो गई है ना, उसको ढूंढ रही हूँ। मेरी जवानी मेरे हाथ में थी, मेरे हाथ से फिसल गई है, उसको मैं ढूंढ रही हूँ। भगवानों, जवानी एक बार आती है, 10-20 साल हमारे शरीर में चमकती है और ऐसी जाती है कि वापिस आने का नाम, चाहे जितने कलप लगाओ, चाहे जितना आर्टिफिशियल मेकअप करो, पर सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के वो फूलों से। आने वाला समय तो जाने ही वाला है। सुख के दिन भी परिवर्तित होने वाले हैं और दुख के दिन भी बदलने ही वाले होते हैं। वो इतना ज़्यादा खुश होने लग गया और पहाड़ पे नाचने लगा। तब तक तो पूरा पहाड़ हिलने लग गया, धम 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 ऐसा आवाज आने लग गया। डरावनी आवाज उसने सुनी और उसकी छाती धक करके रहेगी कि बाप रे, पता नहीं कौन सा अकराल विकराल कोई तो भी यहाँ हो रहा है। ऐसी जोरदार गर्जना होती है, ऐसी बीजे चमकने लगती है। तब हमको लगता है भगवान अभी किसो पाउस पड़ी, किसो पूरा इन कही हुई भगवान जाने। एकदम से उसको डर लगने लग गया और तब तक तो बड़े बड़े डग भरता हुआ एक राक्षस सामने आके खड़ा हो गया। इतना बड़ा सारा राक्षस, हाइट बॉडी इतनी बड़ी, अकराल विकराल रूप उसका, और हा 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 करते हुए हंसते हुए वो उस आदमी के सामने आके खड़ा हो गया। और वो तो बेचारा, उसको ऐसा लगा कि अगर मेरा अभी बीपी देखे तो बढ़ा हुआ ही मिलेगा। इतनी ज्यादा उसको धड़धड़ होने लग गई और उसने कहा, मूर्ख पहचानता नहीं मुझे? उसने कहा, नहीं मैं नहीं जानता आप कौन है, मुझे क्रोध कहते हैं, मेरा नाम क्रोध है और मैं आदमी के दिमाग में रहता हूँ। अरे आदमी के दिमाग पे तो क्षमा नाम की देवी रहती थी और आप? उसने कहा, अरे वो क्षमा वमा जब तक हम नहीं पहुँचते तब तक रहती होगी। जैसे हम गए अगवाड़े के दरवाजे से कि पिछवाड़े से क्षमा 9-2-11 हो जाती है। क्या भगवानों, अभी तो सारे देवता बन के बैठे हैं यहाँ पे, देवता के साक्षात स्वरूप बन के बैठे हैं, पर अभी कोई छेड़ के देखे आपको? अभी कोई आपको उकसा के देखे? ऐसा क्रोध करने की आपकी तैयारी वारा न्यारा कर दे वाला समझो कहीं मने। एकदम से गुस्से का पारा चढ़ने लगता है और जब गुस्सा चढ़ता है तो क्षमा पिछवाड़े के दरवाजे से रवाना हो जाती है। भगवानों, ऐसे हमने कितनी बार अपनी जिंदगी में क्षमा का अपमान किया है और क्रोध का स्वागत किया है। अपने घर में स्वागत को इनवाइट किया है और क्षमा को
सेंड ऑफ दिया है। इस तरह से हम अपने जिंदगी में अपने साथ अपने हाथों से गलती करते हैं। क्षमा देवी है और क्रोध राक्षस है। राक्षस को कितना स्थान देना और देवी को कितना महत्व देना हर एक के मन पे निर्भर है।